जननी जने तो एड़ा जने के दाता के सूत नी तो रही जे बांझनी मते गमाजे नूर। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे ही सपूत युवा की बात कर रहा हूँ। मैं सपूत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ही संकल्प लिया है जो देश में वाकई में ऐसे उदाहरण आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। आज हमारे साथ राजस्थान NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी हैं, जिन्होंने 1008 बहनों का सामूहिक विवाह करने का संकल्प लिया है। आज हमारे साथ खास बातचीत करेंगे और आज इनके जो संकल्प हैं उसका तीसरा चरण है जो जोधपुर में हो रहा है और यहाँ 55 बहनों का शादी करवा रहे हैं। अभी खास बातचीत के लिए हमारे साथ अभिषेक जी हैं। उनसे पहले मैं सबसे पहले अभिषेक जी आपको पूरे राजस्थान की ओर से, तमाम उन बहनों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक वाकई में ऐसा संकल्प लिया है जो हर कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। धन्यवाद आपका और सब साथियों का, जिनकी वजह से ये आयोजन एक सफल रूप ले पा रहा है। अच्छा, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में उसकी बेटी की शादी हो, उसकी बहन की शादी हो। आपने ऐसे मारवाड़ में एक ही कहावत क्या भी है कि उनका आंगन कुंवारा नहीं रहना चाहिए। हर कोई व्यक्ति चाहता है। और आज के युवा को, आज के समाज को किस प्रकार का संदेश देने की आप कोशिश कर रहे हैं? पिछले महीने जनवरी में मेरी छोटी बहन की शादी थी। जी। शादी से बहुत समय पहले शादी की तैयारियों में पूरा परिवार मशगूल होता है। उसी दौरान जब सभी साथी मिलजुल कर बैठकर बहन के विवाह की तैयारी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब एक बात निकल के आई कि आज हम हमारी बहन के बारे में सोच रहे हैं, बहन की चिंता कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी कई बहनें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जैसे किसी भाई का इंतज़ार भी कर रही होंगी। ऐसा ही कोई ख्याल मन में आया, महादेव का आशीर्वाद रहा और एक संकल्प मन में लिया कि मैं सभी मेरे युवा साथियों के साथ में, नौजवान लोगों के साथ में मिलकर हम सब लोगों को ऐसा कोई संदेश समाज में दें। और उसी मकसद से आज एक सभी नौजवानों के साथ मिलकर ये एक संकल्प चल रहा है। तीसरा चरण आज जोधपुर में इसका संपन्न हुआ है। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी को, नारी जाति का, बहन बेटियों का हमारे समाज में शुरू से ही एक विशेष स्थान, विशेष दर्जा रहा है जी। इन्हें हमेशा से इज्जत की नज़र से देखा गया। भारतीय संस्कृति ये कहती है, यत्र नार्यतु पूजन्ते तत्र रमन्तु देवता। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य हमें देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जो एक जिम्मेदारी युवा साथियों की, नौजवानों की, बहन बेटियों के लिए होनी चाहिए, जो एक समाज में इस नारी शक्ति का जो एक दर्जा होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम हमारी राह से भटक रहे हैं, हम पथ भ्रमित हो रहे हैं। नौजवानों में, आने वाली पीढ़ी में, आने वाली नस्लों में एक मजबूत संदेश जाए, इस मकसद से ये संकल्प हमने लिया। और महादेव के आशीर्वाद से, आप सब साथियों के सहयोग से और सभी नौजवानों की ताकत से मिलकर। अभिषेक जी, एक मैं आपको सवाल पूछना चाहूँगा कि आज के युग में जिस प्रकार से युवा राजनीति में सक्रिय होते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनको अच्छा ओहदा मिल जाता है, अच्छा पद मिल जाता है, तो कई बार हमने देखा है कि वो राह भटक जाते हैं। लेकिन आप है कि उन ऊंचाइयों को छू रहे हैं जो समाज में वाकई में इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, राजनीति जब से मानव सभ्यता बनी और इस राजनीति का उदय हुआ, तब से ही राजनीति का जो मूल मकसद जो माना गया वो सेवा को माना गया, समाज में रचनात्मक कार्यों को माना गया। और उस मूल भावना से ही राजनीति जब चली तो फली फूली भी, और राजनीति के प्रति लोगों का एक सम्मान भी बढ़ा, मान सम्मान भी बढ़ा, आदर भाव बढ़ा। लोग राजनेताओं की एक विशेष समाज में दर्जा और इज्जत मानने लगे। लेकिन जैसे जैसे राजनीति में स्वार्थ और कुटिलता, अमानवता कहीं ना कहीं राजनीति में जब बढ़ी, तो राजनीति का भी जो एक, आप देखोगे कि जो ढांचा है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ऐसे में जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे नौजवान साथी हैं, उनके मन में राजनीति को लेके ये भावना नहीं रहे कि मुझे MLA बनना है, मुझे MP बनना है, मुझे मंत्री बनना है। वो इस बात को समझे कि राजनीति एक सेवा का मार्ग है और
रचनात्मक कामकाज से किस प्रकार से हम समाज में एक मजबूत दिशा और दशा दे सकते हैं, अच्छा। वही एक सफल राजनीति है। अभिषेक जी, रक्षाबंधन जब होता है तब हम लोग, हमारी बहनें हमारे हाथों में राखियाँ बांधती हैं और हमें बड़े गर्व से पूरा दिन हाथ देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। आज आपका हाथ है पूरा का पूरा राखियों से बांधा हुआ, अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप? मैं इस पल को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। ये जो रक्षा सूत्र आज बंधवाए हैं और पहले भी जो 2 चरण हुए उनमें जिस भी बहन का हमने विवाह किया, हर बहन से ये जो रक्षा सूत्र बंधवाया है, इसके पीछे का मकसद ये है कि उनसे हमने एक दिन का कार्यक्रम उनके साथ नहीं किया है, हमने जीवन भर का नाता उस बहन से जोड़ा है और जीवन भर पूरे समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ एक भाई की भूमिका उस बहन के जीवन में निभाएंगे। इसी मकसद से ये रक्षा सूत्र मैं हर बहन से बंधवाता हूँ। निश्चित रूप से आप इनकी सोच को देखिए, किस प्रकार की सोच रखते हैं कि जो बहनें हैं जिनका हमने विवाह करवाया है और आगे जो करवाएंगे, उनके साथ महज एक कार्यक्रम नहीं, कुछ घंटों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन भर का नाता भाई बहन का हमेशा के साथ जुड़ा रहेगा। आपके माध्यम से सभी लोगों को मैं पहले भी बताता आया हूँ, फिर बता रहा हूँ और बड़े हर्ष और गौरव के साथ ये बताता हूँ कि अभी तो आप सबके सहयोग से, महादेव के आशीर्वाद से सब बहनों का विवाह किया है। अजय तो आने पढ़ना ही हूँ, जीव तो रियो तो आगा मायरा भरूँ। सही बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उन्होंने आज एक घोषणा भी की है, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो इनके बहनों का मायरा भी ये अभिषेक जी भरेंगे। अभिषेक चौधरी।